कियारा एक पल के लिए शांत हो गई। उसने अपनी इमोशंस को समझने की कोशिश की। कभी ना, वेद पिछले कई महीनों से मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया है। जब भी कोई प्रॉब्लम आई है वो हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए आगे आया है। ये तो सच है। जब दादी बीमार थी तो उसने हेल्प की। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था वेद ने मुझे बचाया था। जब सार्थक ने मुझे किडनैप किया था तब उसने ही मुझे बचाया। ऑफिस के प्रॉब्लम्स में भी वो हमेशा साथ खड़ा रहा है। कियारा ने फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो। समझ गई, तो इस कारण से परेशान हो रही। लेकिन गबीना के दिल में शक था। वो समझ रही थी कि चाहे कियारा वेद को एक दोस्त से ज्यादा एक्सेप्ट ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में वेद जगह बना चुका है। दूसरी तरफ शहर के दूसरे हिस्से में धनंजय के लग्जूरियस बंगले के हॉल में सेलिब्रेशन का माहौल था। धनंजय अपने ब्लैक सूट में एक रॉयल चेयर पर बैठा था। उसके आसपास उसके लॉयल सपोर्टर्स खड़े थे। अमन सबरवाल खुशी से विस्की का ग्लास उठाते हुए बोला, फाइनली उस वेद का चैप्टर क्लोज होने वाला है डैड। सानिया ने स्माइल करते हुए कहा, अब कियारा कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाएगी। धनंजय मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अविनाश सर ने बताया था कि आज वेद का आखिरी दिन होगा। अफसोस वो फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई और अविनाश सर उसी में मारे गए। लेकिन फिर भी वेद की जान कोई नहीं बचा पाएगा। अविनाश सर का बनाया हुआ ड्रग कभी फेल नहीं हुआ। तभी सानिया ने हामी भरते हुए कहा, वेद जैसे ही मरेगा कियारा और उसकी कंपनी को हम एक साथ टारगेट करेंगे। सिंपल साइकोलॉजी। जब कोई इंसान दुख में होता है तो वो वल्नरेबल हो जाता है। उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है और हम इसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करेंगे। तभी वहां बैठा समीर सिंह धीरे से बोला, ब्रिलियंट प्लान सानिया जी, लेकिन मिस्टर के का क्या? वो भी तो एक प्रॉब्लम है। तब धनंजय सीरियस होते हुए बोला, वैसे वेद और मिस्टर के दोनों के बारे में एक बात कॉमन है, कंप्लीट मिस्ट्री। कोई प्रॉपर बैकग्राउंड, कोई फैमिली हिस्ट्री, कोई प्रीवियस रिकॉर्ड्स, नथिंग। लेकिन कोई बात नहीं, वेद को निपटा दिया है और अब मिस्टर के को भी खत्म ही कर देंगे। उसी समय ऑपरेशन थिएटर के अंदर सिचुएशन और भी गंभीर हो गई। डॉक्टर घबरा कर बोला, हार्ट रेट 20, ही इज क्रैशिंग। वेद के चेस्ट पर डिफिब्रिलेटर पैड्स लगाए जा रहे थे। कुछ नहीं हुआ अगेन, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। असिस्टेंट डॉक्टर होपलेस होकर बोला, सर हार्ट रेट 0 आ गया है। मॉनिटर पर एक स्ट्रेट लाइन दिख रही थी। रूम में अचानक साइलेंस छा गया। सिर्फ मशीन्स की मोनोटोनस बीपिंग साउंड आ रही थी। सीनियर डॉक्टर ने हताश होकर कहा, सिस्टर टाइम ऑफ डेथ नोट करो और फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। नर्स ने हाँ में सर हिलाया और ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ गई। उसने कियारा की तरफ देखकर हिचकिचाते हुए कहा, मैम। कियारा ने तुरंत पूछा, हाँ कैसा है वेद, डॉक्टर ने क्या कहा? नर्स थोड़ी सहानुभूति दिखाते हुए बोली, मैम आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू, पेशेंट की हार्ट बीट रुक गई है मैम। डॉक्टर्स ने बहुत ट्राई किया बट ये सुनना था कि कियारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं ये नहीं हो सकता। कियारा हड़बड़ा कर गिरने वाली थी, लेकिन कबीना ने तुरंत उसे सपोर्ट देते हुए पकड़ लिया। हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर्स हार चुके थे। अचानक ही मॉनिटर पर एक बीप की आवाज आई। असिस्टेंट डॉक्टर शॉक्ड होकर चिल्लाया, वेट कुछ हो रहा है। सीनियर डॉक्टर ने हैरान होकर मॉनिटर की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मॉनिटर में हार्ट रेट नजर आ रही थी 30, 40, 50। वही वेद की आंखें थोड़ी हिली तो एक नर्स एक्साइटेड होकर चिल्लाई, सर पेशेंट जिंदा है। डॉक्टर ये देखकर पूरी तरह शॉक थे। दिस इज मेडिकली इम्पॉसिबल, ही वॉज डेड, आई एम श्योर। फिर ये जिंदा कैसे हो गया? तभी असिस्टेंट डॉक्टर ने वेद को चेक करते हुए हैरानी से कहा, सर टॉक्सिन्स का कोई साइन नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पॉइजन अपने आप गायब हो गया। डज हिज ब्लड हैव सम काइंड ऑफ हीलिंग एबिलिटीज? लेकिन कैसे? डॉक्टर्स और नर्स के चेहरे शॉक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। वही नर्स ने भागकर कियारा को न्यूज दी, मैम इट्स अ मिरेकल, पेशेंट जिंदा है। यह सुनकर कियारा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। थैंक गॉड, वो ठीक है। वहीं गबीना विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने नर्स से पूछा, लेकिन तुमने तो कहा था। नर्स ने जवाब में कहा, हाँ हमें भी यही लगा था, लेकिन अचानक ही पेशेंट का हार्ट रेट नॉर्मल हो गया। कियारा इमोशनल होकर बोली, क्या मैं वेद से मिल सकती हूँ? नर्स ने समझाते हुए कहा, थोड़ी देर बाद पेशेंट को अभी स्टेबल किया गया है, थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर बाद में आप मिल सकती हैं। कियारा ने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन उसके माइंड में कुछ सवाल उठ रहे थे। कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर्स ने कहा था कि हार्ट बीट रुक गई थी, फिर अचानक कैसे? वहीं करीबन 2 घंटे बाद ऑब्जर्वेशन रूम में डॉक्टर्स वेद की तरफ हैरानी से देख रहे थे। एक डॉक्टर अपने कलीग से बोला, इसकी
सेल्यूलर रीजनरेशन रेट नॉर्मल से 8-10 टाइम्स फास्ट है। दूसरे डॉक्टर ने जवाब में कहा, ब्लड वर्क भी कंप्लीटली नॉर्मल है। जो टॉक्सिन डिटेक्ट हुआ था वो भी मिस्टीरियसली गायब हो चुका है और इसके डीएनए में कुछ अलग सा है। सीनियर डॉक्टर हैरान होकर रिपोर्ट देखते हुए बोला, 30 इयर्स की प्रैक्टिस में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। इट्स लाइक मैजिक, दिस बॉय इज डिफरेंट। हमें इसके ब्लड और डीएनए को स्टडी करना चाहिए। तभी अचानक ऑब्जर्वेशन वार्ड में एक आदमी आया। उसे देखकर सभी डॉक्टर्स रिस्पेक्ट से ग्रीट करने लगे। वो इस हॉस्पिटल का डीन था। उसने डॉक्टर्स से कहा, डॉक्टर्स, आप सभी का इमीडिएट ट्रांसफर हो गया है। डॉक्टर्स ये सुन के कंफ्यूज्ड हो गए। ट्रांसफर? लेकिन हमें कोई प्रायर नोटिस नहीं मिली। डीन ने जवाब में कहा, ऑर्डर्स फ्रॉम मेडिकल बोर्ड, अब कोई क्वेश्चंस नहीं, तुम लोगों को अभी जाना होगा। तब सीनियर डॉक्टर ने कहा, लेकिन पेशेंट की कंडीशन अभी भी मॉनिटर करनी होगी। डीन सख्ती से बोला, उसकी जरूरत नहीं है, न्यू मेडिकल टीम आ रही है, आप लोगों को अब जाना होगा। और हाँ, इस पेशेंट की कंडीशन के बारे में बाहर कोई न्यूज नहीं जानी चाहिए, वरना करियर ही नहीं, जान भी जा सकती है। यह सुनकर डॉक्टर्स घबरा गए। उसके जाने के बाद डीन ने किसी को कॉल करके कहा, सर आपका काम हो गया है। कौन है यह आदमी जिसने डॉक्टर्स का ट्रांसफर करवाया है? वो क्यों नहीं चाहता था कि वेद की हीलिंग एबिलिटीज के बारे में किसी को पता चले? क्या होगा अगर यह बात बाहर आ गई तो? रात के 8 बज रहे थे तब नर्स ने कियारा को बताया कि वेद को होश आ गया है। वो तुरंत ही वेद से मिलने प्राइवेट वार्ड में आई। वेद को सही सलामत देखते ही कियारा ने राहत की सांस लेकर कहा, वेद तुम ठीक हो? मुझे लगा था कि। तब वेद ने मजाकिया अंदाज में कहा, कियारा मैं वेद हूं। तभी कियारा वेद के बेड के पास सोफे पर बैठते हुए बोली, आई वॉज रियली स्केयर्ड। नर्स ने बताया कि तुम्हारी हार्ट बीट रुक गई और फिर अचानक कुछ देर बाद पता चला कि तुम जिंदा हो। मैं उन डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहती थी जिन्होंने तुम्हें बचाया, लेकिन पता चला कि उन सबका सडन ट्रांसफर हो गया। स्ट्रेंज राइट? वेद ने अलर्ट होकर पूछा, ट्रांसफर सबका? कियारा ने जवाब में हाँ में सर हिलाते हुए और फिर कुछ सोचते हुए पूछा, वेद तुमने वो पेन ड्राइव कैसे हासिल की? और फिर वो एक्सीडेंट वो कैसे हुआ था? क्या सबरवाल ने कराया? और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे ब्लड में पॉइजन डिटेक्ट हुआ था। एक्सीडेंट में तुम्हारी बॉडी में पॉइजन कैसे आया? इतने सवाल सुनकर वेद ने बहाना बनाते हुए कहा, कियारा इतने सारे सवाल एक साथ, इतना सब एक बार में हैंडल नहीं होगा मुझसे। पेन ड्राइव, एक्सीडेंट, पॉइजन, हाँ मेरा सर दुख रहा है। बट वेद, कियारा बस समझ लो कि मैं हर मुश्किल से निकल ही जाता हूँ। अब प्लीज मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। तुम भी टायर्ड लग रही हो, घर जाकर आराम करो, वरना तुम बीमार पड़ गई तो तुम्हारे लिए भी हॉस्पिटल में बेड बुक करना पड़ेगा। ये सुनकर कियारा ने ज्यादा सवाल नहीं किए और उसे आराम करने का कहकर वहां से निकल गई। हालांकि उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वहीं कियारा के जाने के बाद वेद भी सोच रहा था कि उसकी बॉडी में अविनाश ने जो इंजेक्ट किया था उस पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ था, और वो मरकर जिंदा कैसे हो गया, और डॉक्टर्स का एक साथ ट्रांसफर क्यों हुआ, किसने करवाया? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।